हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूं जो है एसपीएम ऑब्जेक्टिव। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एसपीएम ऑब्जेक्टिव। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी वीडियोज़ आप देख पाएँ। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीक्वेंशियली सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने एसपीएम ऑब्जेक्टिव को। बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम जब मैनेज कर रहे होते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जब किसी भी सॉफ्टवेयर को हम मैनेज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, है ना। सेवरल की ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो कि हमें बताएंगे, इंश्योर कराएंगे कि हमने क्या किया है, अपने सॉफ्टवेयर की प्लानिंग अच्छे से करी है, एग्जीक्यूशन अच्छे से करा है और उसकी क्लाइंट को डिलीवरी भी टाइम पे कर दी है। ठीक है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है, इसके लिए हमें सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना होता है, अचीव करना होता है। अब हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमें ध्यान रखने चाहिए कि अपने सॉफ्टवेयर को अगर सक्सेसफुली डेवलप करना है, सक्सेसफुली अपने क्लाइंट तक डिलीवर करना है तो की ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होने चाहिए जिनको हमें फुलफिल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम मैनेज कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं वो एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर हम डेवलप करें। यानी उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए जो हमारे क्लाइंट की नीड थी, जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी। उन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने सॉफ्टवेयर को हाई क्वालिटी में डेवलप करें और उसे क्लाइंट को डिलीवर करें। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम जब बना रहे हैं तो वो एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे हमारा बेस्ड होना चाहिए। यानी हम उसके लिए एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन बनाएंगे जिसमें कुछ हमारे डेडलाइंस डिसाइड करेंगे, एक डेडलाइन होगी और कुछ माइलस्टोन्स डिसाइड करेंगे प्रोजेक्ट टाइमलाइन में कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इस डेडलाइन पे हमारा पूरा हो जाएगा। तो टाइमलाइन पे हमें क्या करना है, अपने डेडलाइन को डिसाइड कर लेना है और उसी डेडलाइन पे हमें विद इन डेडलाइन अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करके और क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि ऑन टाइम हमें डिलीवरी करनी है। चाहे आपका प्रोजेक्ट जो है वो जैसा भी है, उसकी प्लानिंग जब आप कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको डेडलाइन डिसाइड कर लेनी है और टाइम पे आपको डिलीवरी कर देनी है अपने सॉफ्टवेयर की। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए स्टे विद इन बजट। यानी बजट के अंदर ही आपको रह के अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। ठीक है, यानी अगर आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो कहीं बढ़ रही है या फिर कहीं आपका लग रहा है कि आपके बजट के बाहर जा रहा है तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है और मैनेज करना है और इंश्योर करना है कि अपने सॉफ्टवेयर को हमें ऐसे डिलीवर करें कि वो हमारा बजट से बाहर ना जाए। जो भी क्लाइंट ने बजट डिसाइड किया है उस बजट के अंदर ही हमें अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करके उसे डिलीवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपने सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपका की ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको कस्टमर की नीड समझनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना है कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट वो चाहते हैं, उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए, ये आपको ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यानी जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे टास्क हमारे सॉफ्टवेयर में करने होते हैं। तो जो भी टास्क हम कर रहे हैं उन टास्क को करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो उन रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, ऐसे
एलोकेट करना है कि हमारे सारे के सारे जो रिसोर्स हैं, जो भी हम टास्क को दे रहे हैं करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज अच्छी तरह यूटिलाइज हो। इफ़िशियंटली हमें अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। यानी वहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो भी हम रिसोर्सेज अपने टास्क के अंदर हर एक फेज़ में यूज़ कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। यानी हमारे रिक्वायरमेंट में जो जो स्किल्स हमारे रिसोर्सेज के पास होनी चाहिए, वो रिसोर्सेज के उन्हीं रिसोर्सेज को हमें सेलेक्ट करना है, उन्हीं रिसोर्सेज को अपने टास्क के लिए एलोकेट कराना है। ठीक है, तो हमें स्किल्स को ध्यान रखना है और एक्सपर्टीज़ को ध्यान देना है कि हमारे रिसोर्सेज वही हम देंगे जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? स्कोप मैनेजमेंट। यानी क्लियरली आपको अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करना है कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप है क्या, हमारे स्कोप में क्या क्या हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, कैसी फंक्शनैलिटीज़ हमारे कस्टमर ने एज अ रिक्वायरमेंट दी हैं, वो सारी फंक्शनैलिटी, वो सारे फीचर्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड होने चाहिए और वो सारी फंक्शनैलिटी के साथ ही हमें सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट का, कि अगर मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जब आप डेवलप कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग आपका अगर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल चल रही है, उस टाइम पे कोई भी रिस्क अगर हो जाता है तो उस रिस्क को आपको अच्छे से मैनेज करना है। और मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है? स्ट्रैटेजी को डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे और उसे रिमूव करने के लिए आपको जो भी स्ट्रैटेजी लगेगी उसे आप डेवलप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी हमें क्या करना है? एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, एक ओपन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। किसके बीच में? प्रोजेक्ट टीम और स्टेक होल्डर्स के बीच में। ठीक है, यानी अगर आप प्रोजेक्ट टीम से इंटरैक्ट कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर स्टेक होल्डर से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। नेक्स्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बाद आपने क्लाइंट को दे दिया, तो पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू आपको लेते रहना है कि फीडबैक्स आप लेते रहिए। आप अपने सॉफ्टवेयर आगे आने वाले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो भी आपने प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट को दिया है उसमें आपको जो भी बग्स होंगे या फिर जो भी आपके छोटे मोटे जो एरिया होंगे जिसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो उससे आप क्या करेंगे? सीखेंगे कि हमें क्या करना है, आगे के प्रोजेक्ट्स में ये गलती नहीं करनी है, आगे के प्रोजेक्ट्स में उनको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीम कोलैबोरेशन एंड मोटिवेशन। यानी जो भी आपकी टीम काम कर रही है साथ में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका काम क्या होना चाहिए कि अपनी टीम कल्चर में आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव टीम कल्चर आपको क्रिएट करना है। टीम में अच्छी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली डेवलप करके डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।